ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। देखिए 3 डायमेंशन स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी ऑर्बिटल्स हम देख रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन में बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, तो उनमें ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो कहाँ है, उसके बारे में हमने कुछ नंबर दिए हैं, क्वांटम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, इलेक्ट्रॉन इज लाइक ए वेव नॉट ए पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के वेव माना गया है, पार्टिकल नहीं माना गया, तो वेव माना गया है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट के अंदर, जो ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर कहाँ पाया जाता है, उसकी क्या एग्जैक्ट लोकेशन हो सकती है, उसके बारे में हम जो प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है, उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ क्वांटम नंबर्स हैं। देखिए क्वांटम नंबर्स हम मुख्य रूप से देखते हैं तो एन, एल, एम और एस, ये मुख्य क्वांटम नंबर हैं। जैसे ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर और ये स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये जो क्वांटम नंबर है, इसको हम देखे जाए तो इसको यूं कह सकते हैं कि सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक सिटी हो गई, सिटी का पता मिलता है हमको, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो सिटी कौन सी है। फिर एजीमुथल जो स्ट्रीट हो गई एक तरह की, और जो मैग्नेटिक नंबर है, ओरिएंट नंबर, ये है उसके हाउस के बारे में हो गया, और जो स्पिन नंबर्स हैं उसके रूम के बारे में हो गया। यानी ये चारों मिलके हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगी कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट में कहाँ है। ये हमने एक ट्रिक बनाई है एक तरह से। तो सबसे पहले बात करें कि जो एन नंबर है ये साइज के बारे में बताएगी, यानी जो ऑर्बिट है जहाँ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटों में रहता है उसका साइज क्या है और उसका एनर्जी लेवल क्या है, एनर्जी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले एन की बात करें, साइज एनर्जी। एल जो अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप के बारे में बताएगा, और ओरिएंटेशन के बारे में एम अपनी नंबर बताएगी, क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होती है एनर्जी और साइज के बारे में बता रही है। तो सबसे पहले N1 यानी पहली जो शेल है, जो ऑर्बिट है, उसको K नाम देते हैं। इसी के N2L, N3M ये हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। और N4 हो गया N, KLMN 1 2 3 4, यानी कि हमको इंटीजर्स नंबर हो जाती है 1 2 3 4, जीरो कभी नहीं होती है, 1 से शुरू होती है। जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता है उसे साइज बढ़ता है, ऑर्बिट साइज बढ़ेगा, हम जानते हैं। इस तरह से ऑर्बिट साइज में होते हैं, उनके साइज जो गोले में होते हैं साइज बढ़ता है, और उनकी एनर्जी की भी बढ़ती जाती है। यानी कुल मिला के साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगी। इसकी वैल्यू 1 से शुरू हो रही है। अगर हम किसी एनर्जी का लेवल देखें कि कौन सी शेल में N1, N2, N3 कौन सी में एनर्जी कितनी है, तो उसका फॉर्मूला -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड जहाँ एटॉमिक नंबर है, और एन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर पहला होगा तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे, दूसरी होगी तो 2 रखेंगे, और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर अजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो एल जो है वो 0 1 2 3 4 इस तरह शुरू होता है, यानी एल की वैल्यू जो है शेप के बारे में बता रही है ये अजीमुथल नंबर। तो शेप की बात करें तो एल 0 1 2 3 4, 0 जो होती है वो एस, 1 P, 2 D, 3 F, इस प्रकार से देते हैं SPDF। 0 शुरू होती है एल, जो सब सेल का नाम है SPDF। और जो शेप है, सबसे पहले हम बात करें एस की, तो ये स्पेरिकल शेप होगा, इस तरह से, ये देखिए गोला स्पेरिकल। पी सब सेल जो है उसमें डम्बेल यानी इस प्रकार की आकृति होगी। डी की बात करें डबल डम्बेल होगा, ऊपर भी इधर भी। और एफ की बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ये 8 फोल्ड की स्ट्रक्चर होती है जो बड़ी टिपिकल होती है। तो हमने देखा कि N1 2 3 4 यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 होती है। तो फर्स्ट अगर हम पहली शेल की बात करें,
उसके अंदर जो एल है वो 0 मिलेगी, दूसरे में 0 और 1 मिलेगी, यानी पहले में तो 0 और दूसरे में 0 और 1, एक बढ़ जाएगी, तीसरे में 0 1 2 और चौथे में 0 1 2 3, और पहले में जब मिलेगी तो उसको एक एस, दूसरे में मिलेगी तो ये तो एस है 0 वाली, अभी मैंने बताया था एस को 0 वाली होती है एल, तो ये तो 0 हो गया एस, और ये पी हो गया, चूंकि दूसरे में है तो 2s और 2p। तीसरे में देखिए 0 1 2, ये एस है, 3s 3p, 1 की वैल्यू p होती है, और 3d। इसी प्रकार एन की नंबर जब 4 होगा तो 0 1 2 3, यानी 4 एजीमुथल काउंटर नंबर हो गई, हम इनको 4 के नाम देंगे। 0 जो है ये एस होता है तो ये 4s, ये p होता है 1 4p, ये d होता है 4d, और ये f होता है 4f। इस प्रकार हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल नंबर जो है इस प्रकार हम इसको देखते हैं कि 1 में 0 1s, दूसरे में 0 और 1, सेकंड नंबर पे 2s 2p, थर्ड में 0 1 2, 3 नंबर पे 3s 3p 3d, फोर्थ में 4 हो गई तो आप 4s 4p 4d 4f। इस प्रकार हम इसको अजीमुथल नंबर देख रहे हैं। यानी हमने देखा कि SPDF 0 1 2 3 L की अजीमुथल नंबर, नंबर ऑफ सब सेल इन सेल, नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिटल नंबर। यानी हमने देखा कि जितने उसमें सेल है उसमें सब सेल उतनी ही है, पहले में फर्स्ट, सेकंड में 2, तीसरे में 3, यानी नंबर ऑफ सेल और सब सेल इक्वल हो जाती है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट निकालें किसी इलेक्ट्रॉन का किसी भी समय तो h/2π L अंडर रूट में L+1, ये मोमेंटम निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। जिसका मोमेंटम निकालना उसकी वैल्यू रख देंगे, L की वैल्यू रख देंगे। जैसे 3p सब सेल निकालना है तो n की वैल्यू तो 3 होती है और p की वैल्यू 1 होती है, अभी हमने बताया SPDF में p की वैल्यू 1 होती है, यानी L की वैल्यू 1 है तो L की जगह 1 रख देंगे और उसको निकाल लेंगे, और 0 होगी तो 0 रख देंगे। इस प्रकार हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन नंबर बोल सकते हैं इसको m। ओरिएंटेशन ऑर्बिटल बताता है कि इसमें ओरिएंटेशन किस प्रकार है। देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, -L स्मॉलर देन और इक्वल m, ये इंटीजर है, फिर ग्रेटर ये स्मॉलर या इक्वल देन L+, L-M और L+। इसमें हम इस प्रकार की नंबर रखते हैं, m की वैल्यू इंटीजर्स है। देखिए L 0 1 2 3 4, L में हमने पहले बताया था SPDF की बात करें तो इसमें 0, इसमें अगर देखो m निकाल रहे हैं तो L में तो 0, या 0 की वैल्यू रखेंगे तो L की वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए सेकंड नंबर L जब 1 वैल्यू है तो P के लिए देख सकते हो आप 3 निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए 1 है तो 1 का मतलब ये होता है कि -1 फिर प्लस का 1, आप यूँ समझिए कि जैसे -1 के बाद प्लस का 1 तो बीच में 0 आता है। हम लाइन बनाते हैं, जब लाइन नंबर दर्शाते हैं लाइन पे तो -1 उसके बाद 0 और फिर +1। देखिए -1 0 प्लस का 1। अगर 2 नंबर आ गया, देखिए L की वैल्यू 2 है तो आप कहाँ से -2 शुरू करेंगे, -2 उसके बाद -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, लास्ट में प्लस का 2 आ जाएगा। अगर हम L की वैल्यू 3 देखते हैं, उसके लिए देखिए F सब शेल है, इसमें देखिए 3 है तो -3 के बाद -2 फिर -1 फिर 0 फिर प्लस का 1 फिर प्लस का 2 और प्लस का 3। तो देखिए L फर्स्ट वाले शेल में ऑर्बिटल आ गया, दूसरे में हमने 3 देखे तो 3 ऑर्बिटल बन गए, D में हमने 1 2 3 4 5 देखा 5 बन गए, और हमने यहाँ 7 देखा तो 7 बन गए। इस प्रकार हम M को जो है इस फॉर्मूले के द्वारा M की नंबर निकाल सकते हैं अजीमुथल नंबर में।
0 1 2 3 के लिए निकाल सकते हैं।